हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज झारखंड बोर्ड ने क्लास 8 के सभी विषयों के मॉडल सेट को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्लास 8 के मॉडल सेट नंबर 1 साइंस को करने वाले हैं। तो बच्चों, मॉडल सेट को करने से सबसे पहले आप लोगों को कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि जान लेना बहुत ही जानकारी है। ठीक है, तो बच्चों सभी विषयों के लिए सामान्य निर्देश तो एक ही है, सेम है। तो बच्चों सबसे पहले कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 50 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 50 अंक होंगे, यानी कि एक एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, और आपकी परीक्षाएं ओमार शीट पे ही ली जाएगी, जिसमें ओमार शीट में यानी कि एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें से एक प्रश्न को जो आपको सही लगेंगे उनको टिक करना है, यानी गोला करना है। ठीक है बच्चों, हमेशा पेन से ही यूज करना है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन का, पेंसिल का यूज करना बिल्कुल ही वर्जित है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में देखिए दिया गया है बच्चों, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना तथा कार्य समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका, केंद्रक या उत्तक या जीव द्रव्य। तो बच्चों कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए एक कोशिका जीव कौन सा है। तो बच्चों एक कोशिका जीव हम लोग किसको कहते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब भी आ जाते हैं। तो इनमें से प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना, यानी सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए निम्न में से अधातु कौन सी है। तो बच्चों अधातु कौन सी है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और इनमें से सभी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हैं अधातु। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों धातुओं का उपयोग कई जगह पे किए जाते हैं, जैसे मशीन बनाने में, मशीनों के सामान बनाने में, पुल बनाने में, तार बनाने में, कई जगह पर किए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है बच्चों, विद्युत की सुचालक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, सही है। खाद्य तेल का भी किया जाता है, ये भी सही है। चीनी का, मतलब इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए दिया गया, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो बच्चों लेग्यूम पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 9, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो बच्चों भिंडी की पित्त जो कि पादपों में होने वाला एक बीमारी है, जो विषाणु के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं वायरस के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है बच्चों। तो इसको कहते हैं विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। तो बच्चों अशुद्ध जल जो है सो यह क्या है, एक विद्युत का कुचालक है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो बच्चों विद्युत अपघटन के उपयोग हो जाएंगे बच्चों, धातुओं के निष्कर्षण में भी किए जाते हैं। ठीक है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी किए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी है, मतलब सभी जगह उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए निम्न में कौन जीवों की अलैंगिक विधि है या लैंगिक विधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। अब अगला प्रश्न है बच्चों, बाह्य निषेचन किस में होता है। तो बच्चों बाह्य निषेचन कहते किसे, तो जिसमें नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं क्या होते हैं, मादा के शरीर के बाहर होते हैं। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको कहते हैं हम लोग बाह्य निषेचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बाह्य निषेचन मछली में होते हैं, सही है। स्टारफिश में भी होता है, मेढकों में भी होता है, और इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं। तो बच्चों निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो बच्चों जब दो सतह रहते हैं उनके संपर्क के बीच हमेशा
पेशीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है बच्चों? पेशीय बल कार्य करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं बच्चों? दाब कहते हैं। क्या कहा जाता है? दाब। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, जैसे ये पूरा ब्लैक बोर्ड रहे या व्हाइट बोर्ड रहे बच्चों, एकांक क्षेत्रफल पर बीचों बीच में जो लगता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? दाब कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल किसको कहते हैं बच्चों? जो दो सतहों के बीच लगे, जो वैसे बल जो दो सतहों के बीच लगे उसको संपर्कित बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल हो जाएगा इसमें से, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेशीय बल। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो बच्चों सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? दोनों। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कौन जीवाश्म ईंधन है? तो बच्चों जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? सजीवों के मृत अवशेषों को ही तो कहा जाता है क्या? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? कोयला तो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, लकड़ी भी है, पेट्रोल है, और कौन से नहीं है? तो बोलो बच्चों प्राकृतिक गैस जो है सो यह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों किसी पदार्थ के दहन के लिए निम्न शर्तें आवश्यक है कि सबसे पहले वह पदार्थ जो है सो दहनशील होना चाहिए, सही है, और उसका ज्वलन ताप के बराबर होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? दहन के लिए सभी शर्तें आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है। तो क्या होती है बच्चों? जनन परिपक्वता आती है, वह अवस्था क्या बोलते हैं? किशोरावस्था कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना को कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, इसके लिए तो बच्चों इसके लिए एक आता है हार्मोन, कौन सा? एड्रीनल हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी? तो बच्चों बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बच्चों, देखिए यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो बच्चों आपतन कोण जितना डिग्री का होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। जैसे बच्चों प्रकाश में हम लोगों ने पढ़े थे क्या, कि जितना डिग्री से वह आता है उतना ही डिग्री से क्या होता है बच्चों? चला जाता है। जैसे अगर ई वाला इसको बोलते हैं आपतन कोण, तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा बच्चों? 30 ही डिग्री। ये वाला जैसे परावर्तन कोण है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण रहता है 50 तो परावर्तन भी 50। ठीक है बच्चों, अगर ये 60 है, परावर्तन क्या है? आपतन कोण 60 है तो परावर्तन भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 26 में दिया गया बच्चों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों याद रखिएगा आप लोग, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चों बनता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा वह अंतर जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्कोप कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्कोप। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है बच्चों? थ्रेसिंग। याद रखिए थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए अनाजों के भंडारण के लिए अनाज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए बच्चों 14% से कम होनी चाहिए। ठीक है, नमी मतलब जल की मात्रा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा भींगा हुआ नहीं होना चाहिए, 14% से कम। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 30 में दिया गया किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो बच्चों याद रखिए केंचुआ जो है किसानों का सबसे अच्छा मित्र है, यानी केंचुआ को क्या कहा जाता है बच्चों? किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बच्चों 31 नंबर में देखिए सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो बच्चों सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन है बच्चों? चंद्रमा। तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक उपग्रह। 32 का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 33 में दिया गया है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो बच्चों बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। साथ ही साथ यह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, इसे ही कहा जाता है बृहस्पति को।
अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए घर्षण हमेशा क्या होता है? तो बच्चों घर्षण हानिकारक है कि लाभदायक है? दोनों है बच्चों, घर्षण लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। और आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक। और आरोपित बल का हमेशा विरोध करता है। क्या करते हैं बच्चों? आरोपित बल का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए 35 नंबर में, घर्षण निर्भर करता है किस पर? तो पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, सही बात है, इस पर निर्भर करते हैं। अगला बच्चों है वस्तु के भार पर, इस पर भी करते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दोनों पे निर्भर करते हैं, किस पर? पृष्ठ की प्रकृति पर भी और वस्तु के भार पर भी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए 36 में दिया गया है, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में क्या होना चाहिए? तो बच्चों घर्षण बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उस सतह को क्या कर देना चाहिए? उबड़-खाबड़ कर देना चाहिए, यानी क्या कर देना चाहिए? खुरदरा कर देना चाहिए। खुरदरे सतहों पर क्या होता है? खुरदरा कर देने से घर्षण यानी कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो बच्चों इसलिए प्रश्न का यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नायलॉन क्या है बच्चों? एक संश्लेषित रेशा है। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, निम्न में कौन 4R नहीं है? 4R नहीं है, यानी कि R का मतलब यहाँ पर रिड्यूस होता है, सही बात है, ठीक। रीयूज भी होता है, रिसाइकल, रिड्यूस इसमें जो क्या है, इसका संबंध सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न में दिया गया बच्चों, देखिए इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, ठीक ना। तो बच्चों नायलॉन जो है सो पिघल जाती है लेकिन कभी भी जलती नहीं है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, जिसे एचजेड से हम लोग इन्हें निरूपित करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 41 में दिया गया है, एक कंपन करने में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बच्चों आवर्तकाल। क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल, सॉरी बच्चों, एक कंपन में लगे समय को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं बच्चों? आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए ध्वनि संचरित हो सकती है। तो बच्चों ध्वनि ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैसों में, यानी कि तीनों जगह पे होते हैं। क्या बच्चों? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ध्वनि संचरित होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए 42 हो गया। अब 43 में बच्चों, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भू-संपर्कन। क्या कहा जाता है? भू-संपर्कन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 44 में दिया गया बच्चों, भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो बच्चों भूकंप की शक्ति को हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। क्या है? सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की शक्ति को मापा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक प्लस और एक माइनस, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एरिसॉल कहते हैं, एरोसॉल है, सॉरी, एरोसॉल। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो बच्चों वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 78 है, नाइट्रोजन 78% है, ठीक है बच्चों। लेकिन ऑक्सीजन कितने प्रतिशत की मात्रा में है? तो बोलिए बच्चों 21% मात्रा में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछ लिया जाए तो बच्चों तो 0.003% है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 48 में दिया गया बच्चों, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो बच्चों वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वन यानी पुनर्वन रोपण, पुनर्वन रोपण इस प्रश्न का क्या हो जाएंगे? सही आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? बच्चों काला सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे पेट्रोलियम। अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा। क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। थैंक यू बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहे। और बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।